हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे डीसीएम का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। कल नहीं बता पाए थे स्टूडेंट, क्योंकि कल हम यहाँ पर नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, जिसके कारण कल आपका ये पेपर का सॉल्यूशन नहीं आ पाया था। तो आज इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा प्रॉब्लम वही था, बट थोड़ा सा पैटर्न उसने चेंज किया है। तो देखते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्विंग कैसे करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो दिया नहीं था। चलो ठीक है, तो पर भी जितना भी पढ़ाए थे सब उसी में से आया था। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो ध्यान दो और अपना मैचिंग करो कि आपका कौन कौन सा प्रॉब्लम राइट हो रहा है, कहाँ पर आप रॉन्ग किए हो। तो मैचिंग करके यहाँ पर आप अपने नंबर को जोड़ सकते हो कि आपका कितना नंबर आ रहा है। चलो, एक का पहला नंबर का प्रॉब्लम है स्टूडेंट, एक आपका कंपलसरी है। ये प्रॉब्लम आपको सभी को बनाना है, बट आपको 5 प्रॉब्लम बनाना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके सभी प्रॉब्लम को आपको बताते हैं। ये आपका कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 19.7510 इंटू आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो, ये प्रॉब्लम आपको बहुत बार बताए थे आपका क्लास में कि इस तरह का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। यहाँ का 2 पार्ट है, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट है। चलो, इंटीजर पार्ट को पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। 2 से भाग देंगे, भागफल को यहाँ पर लिखेंगे, शेषफल को यहाँ पर लिखेंगे। कितना बार में भाग जाएगा, तो 9 बार में भाग जाएगा। शेषफल आपका 1 बचेगा। फिर आप डिवाइड करोगे तो आपका होगा 4 दूनी 8 होगा, 4 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर आप भाग दोगे स्टूडेंट, 2 दूनी 4, मतलब पूरा 2 बार में भाग लगेगा, रिमाइंडर आपका 0 होगा। और यहाँ पर 2 से भाग दोगे, 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 होगा। लिखने का तरीका आपका नीचे से क्या होना है, ऊपर की ओर होना है। जब आपका यहाँ पर भागफल 2 से छोटा हो जाए तब आपको स्टॉप कर लेना है, तब और भाग नहीं देना है। अब लिखने का तरीका जो होगा 1 होगा और 0 0 1 1 होगा। इसका मतलब 19 का बाइनरी नंबर आपका यही होगा स्टूडेंट। ये आपका 19 का बाइनरी हो गया। चलो, अब 0.75 का बाइनरी निकालते हैं। तो 0.75 का बाइनरी कैसे निकालेंगे, तो इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों अवेलेबल है। इंटीजर पार्ट को 2 से डिवाइड करके हम लोग क्या किए, बाइनरी में कन्वर्ट किए। बट फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। चलो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आपका 10 होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150। पॉइंट 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद देंगे। इसका मतलब ये वाला पॉइंट की इधर वाला पार्ट जो होगा वो कैरी होगा, आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। फ्रैक्शन पार्ट को इधर लिखना है। फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0.50 हो गया। और आपका फ्रैक्शन के इधर वाला पार्ट कैरी के फॉर्मेट में लिखना है, वो आपका क्या होगा, 1 होगा। फिर 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा 1.00 होगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1.00। कैरी पार्ट को आपको यहाँ लिखना है, फ्रैक्शन पार्ट को यहाँ लिखना है, इंटीजर पार्ट को यहाँ लिखना है। ये आपका इंटीजर पार्ट है, इसको हम लोग क्या किए, साइड में लिखे हैं यहाँ पर। और आपका फ्रैक्शन पार्ट को फिर यहाँ पर लिखना है और 2 से मल्टीप्लाई करना। तब तक करते रहना जब तक ये प्रोसेस आपका 0 नहीं हो जाता है। तो जब 0.00 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा। अब आपको क्या करना, स्टॉप हो जाना, क्योंकि ये नंबर आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन के दौरान 0 हो गया। चलो ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, टॉप से क्या होगा, आपका बॉटम होगा। ये आप नीचे से क्या कर रहे थे, ऊपर की ओर लिख रहे थे, इसको क्या करना, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। चलो, क्या होगा, पॉइंट है तो पॉइंट देना है, ठीक है। और आपका कैरी में कितने 1 है, 2 1 है। ये आपका हो गया आपका पॉइंट आपका 75 का आपका क्या हो गया, बाइनरी फॉर्मेट हो गया। बट दोनों चीज को एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 19 का क्या है, 1 0 0 1 1। अब पॉइंट है तो पॉइंट देंगे। और फ्रैक्शन पार्ट का क्या निकला है, 1 1 निकला है। यहाँ से दोनों को क्या करेंगे, एक साथ मर्ज करके लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनरी फॉर्मेट हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 19.75 डेसिमल में दिया गया उस नंबर का क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट का ये आपका सॉल्यूशन आया है 19.75 डेसिमल नंबर का सॉल्यूशन आपका 10011.11, उसको पूरा नंबर मिलेगा। ये आपका क्या होगा, इस प्रॉब्लम का क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। तो पहला प्रॉब्लम का यही आंसर होगा। आप अपने आंसर को मिला सकते हो। जब इस तरह करके आप यदि बना पाए हो तो आपको क्या होगा, इस प्रॉब्लम में फुल नंबर मिलेगा। चलो, एक का ए पूरा सॉल्यूशन बता दिए। चलो स्टूडेंट, एक का बी बताते हैं। एक का बी का प्रॉब्लम क्या है, एफ है, 4 है, डी है, 2 है, और ये आपका हेक्साडेसिमल में है। स्टूडेंट, इसको आपको क्या करना है,
डेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दो। अब देखो ये प्रॉब्लम कैसा है, हेक्साडेसिमल है, इसको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर f लिखो, 4 लिखो, d लिखो, 2 लिखो। जब भी आपको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रोसेस बताए थे कि 16 है, हेक्साडेसिमल है तो 16 के पावर 0, यहाँ पर होगा 16 के पावर 1, यहाँ पर होगा 16 के पावर 2 और यहाँ पर क्या होगा 16 के पावर 3 होगा। आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। f का मतलब आपको बता चुके थे, आपको बताए थे हेक्साडेसिमल में a b c d और e और क्या होता है f होता है। ठीक है, a का मतलब 10 होता है, b का मतलब 11 होता है, c का मतलब 12 होता है, d का मतलब क्या होगा स्टूडेंट 13 और e का मतलब 14 होगा और f का मतलब क्या होगा 15 होगा। ठीक है, अब देखो f का मतलब क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 16 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस d का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 13 गुना 16 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 16 का पावर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है गुना करके। अब जब गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 61440 प्लस हो जाएगा 1024 प्लस 208 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 62674 और ये आपका क्या हो जाएगा डेसिमल हो जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आपका आंसर होगा, इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा 62674 हो जाएगा। यदि इस प्रॉब्लम का आंसर आप ये लिखे हो, हेक्साडेसिमल को सॉल्व करके आपको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा 62674 होगा। तो एक का बी का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। चलो अब देखो एक का ए बता दिए, एक का बी बता दिए और एक का सी अब बताएंगे कि एक का सी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। सीक्वेंशियल सर्किट किसको बोलते हैं, ये बार बार हमने जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ये सब पहले बताया गया है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। यदि आप मेरा वीडियो को प्रॉपर ढंग से फॉलो किए हो तो आपको पूरा हेल्प मिलता है प्रॉब्लम बनाने में। अब देखो सीक्वेंशियल सर्किट किसको बोलेंगे, ये बार बार बताया गया कि आपको जब भी पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे कि सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या डिफरेंस है। सीक्वेंशियल सर्किट बेसिकली उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जिसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट और आपका पास्ट आउटपुट पर निर्भर करेगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सीक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे। यदि आप इस तरह करके लिख देते और एग्जाम्पल में दे देते फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये आपका क्या है सीक्वेंशियल सर्किट है, तो आपका फुल में फुल नंबर मिल जाता, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर लिखना था द आउटपुट डिपेंड्स ऑन ए combination of both the present input as well as the previous output is called सीक्वेंशियल सर्किट। शॉर्ट में लिखें, एग्जाम्पल में आप दे देते फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर। तो ये आपका क्या हो जाता, सीक्वेंशियल सर्किट का डिफिनेशन हो जाता। तो इस तरह करके आपको क्या करना था, एक का सी का सॉल्यूशन देना था। चलो एक का डी का आंसर क्या होगा, ये बेहद इजी था। ये आपको बता रहे थे जब आपको मॉडल क्वेश्चन दे रहे थे, जो बोले थे कि ये सब क्वेश्चन VVI है, तो आपको सब कुछ बताया गया था। अभी तक जितना प्रॉब्लम डील किए हैं सभी चीज को बता रहे थे, तो आपको लाइटली नहीं लेना था और सभी प्रॉब्लम को बार बार रिवीजन करके जाना था, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप बोला है स्टूडेंट, ये हम बता रहे, ये तो आपको बताई ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप पूछा था, कुछ नहीं था, एक लाइन का आंसर लिखना था। ऐसे करके लिखते टी क्यू एन का कैफ
प्लस क्या होता टी कैप क्यू एन होता। यदि ये लिख देते या तो ये भी लिख देते टी एक्सॉर क्यू एन, दोनों में से एक भी चीज आप लिख देते तो इस प्रॉब्लम का क्या होता सॉल्यूशन हो जाता है। इसका मतलब एक का सॉल्यूशन, एक का सी का जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट ये होगा टी इंटू क्यू एन का कैप प्लस टी कैप इंटू क्यू एन होगा। डायरेक्ट आपको आंसर लिखना था क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखने के लिए, तो आप डायरेक्ट लिख देते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए बोला जा रहा था। चलो अब देखो, एक का ए बता दिए, एक का बी का सॉल्यूशन बता दिए, एक का सी का सॉल्यूशन बता दिए, एक का डी का सॉल्यूशन बता दिए। ये सब आपका क्या है 1 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चलो एक का ई देखते हैं स्टूडेंट। चलो आप नोट करना है तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ए 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी और 1 का डी, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 का ई का सॉल्यूशन क्या होगा। ये भी आपको बताए थे, पूछा हार्डवेयर इंटरप्ट, ये माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है। इंटरप्ट के बारे में बोल रहा है कि हार्डवेयर इंटरप्ट कितने हैं आप बताइए। तो आपको बताए थे जब हम मॉडल क्वेश्चन दिए थे और या उसका सॉल्यूशन करवा रहे थे तो बताए थे कि इंटरप्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर। और ये इंटरप्ट पूरा आया है, दोनों क्वेश्चन आया है, ये आपका एक में आया, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी आया है। आपका लास्ट प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो दोनों का आंसर आप आराम से बना सकते थे यदि आप प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन करके जाते हैं और मॉडल क्वेश्चन को देख के जाते हैं। चलो अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं 1 का ई क्या बोल रहा है। हार्डवेयर इंटरप्ट 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो स्टूडेंट 1 का ई का सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ नहीं था, बेहद इजी था। हार्डवेयर इंटरप्ट 8085। चलो स्टूडेंट हार्डवेयर इंटरप्ट 8085 में कितना है, तो आपको बोलना था कि 8085 में हार्डवेयर इंटरप्ट आपका 5 गो है। कितना है लिखना था, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स 8085। 8085 में आपका कितना हार्डवेयर इंटरप्ट है, तो आपको लिखना था 5 गो हार्डवेयर इंटरप्ट है। प्रॉपर ढंग से लिख देना था। एक होता है स्टूडेंट ट्रैप, आपको बताए थे, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं RST 4.5 ब्रैकेट देके, ठीक है। चलो एक होता ट्रैप, एक होता RST 7.5, ये भी आपका क्या है हार्डवेयर इंटरप्ट है। एक होता RST 6.5, ये भी हार्डवेयर इंटरप्ट है। एक होता RST 5.5, ये भी आपका हार्डवेयर इंटरप्ट है। और एक होता INTR, ये भी क्या आपका हार्डवेयर इंटरप्ट है। तो कितना हो गया स्टूडेंट, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों आपका क्या है हार्डवेयर इंटरप्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अब यदि इसको लिखना चाहते थे इसका वेक्टर लोकेशन को भी आप लिख सकते थे कि ये आपका वेक्टर लोकेशन है, एक एक करके डिफाइन भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो लिखना ही था आपको। चलो ट्रैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, RST क्या बोलते हैं, RST 4.5। इसका वेक्टर लोकेशन होता है क्योंकि ये आपका वेक्टर इंटरप्ट है, इसीलिए इसका वेक्टर लोकेशन होगा। तो आप वेक्टर लोकेशन आपको बताए थे पिछले जब वीडियो ले रहे थे, जब मॉडल क्वेश्चन दे रहे थे, तो कि इसका वेक्टर लोकेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना था, जो नंबर आएगा। अब बोलोगे कि स्टूडेंट कि RST 4.5 ट्रैप का ही नाम है सर, 8 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 8085 आपका 8 बिट का क्या होता है, आपका डाटा होता है, 8 बिट का प्रोसेसर होता है 8085, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट 5 8 40, ये 0 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 4, 8 चौक 32 और 4 क्या हो जाएगा 36 पॉइंट हो जाएगा, तो 36.0 हो जाएगा, ये आपका डेसिमल में हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर आपका क्या है डेसिमल में आ गया, कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। अब देखो आपका वेक्टर लोकेशन आपका हेक्साडेसिमल में होता है, तो 36 को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट। तो जब भी कोई डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको 16 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा।
तो आप फिर बताओ 16 दूनी 32 होगा, ये आपका 4 होगा, ये नंबर आपका 16 से छोटा हो गया। अब आपको भाग नहीं देना है, आपको लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की ओर होगा। ये प्रोसेस आपको बताए हैं, हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इधर हम 2 जीरो अपने से एक्स्ट्रा लगा देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर लोकेशन हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा आपका ट्रैप का वेक्टर लोकेशन 0024 हेक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और पॉइंट को ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट कि जो ट्रैप होता है आपका, जो ट्रैप है इसमें जो ट्रिगरिंग होता है एज और लेवल दोनों होता है। एज एंड लेवल ट्रिगर होता है। कैसा होता है, एज और लेवल ट्रिगर दोनों साथ इसमें होता है। ठीक है, चलो आगे की ओर देखते हैं, आगे का और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ट्रैप जो है स्टूडेंट ये आपका क्या है वेक्टर इंटरप्ट है। ट्रैप आपका क्या है वेक्टर इंटरप्ट है। इसका वेक्टर लोकेशन जो होता है 0024 हेक्स होता है। ऐसे करके आप लिख सकते थे कि ट्रैप आपका वेक्टर इंटरप्ट है, इसका वेक्टर लोकेशन आपका क्या होगा स्टूडेंट 0024 हेक्स होगा। और आगे की ओर और लिख सकते थे आप ट्रैप में ही, ट्रैप आपका वेक्टर इंटरप्ट है और ट्रैप आपका क्या है नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ठीक है, इतना आपको लिखना था। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते थे, आपका काम चल जाता, बट हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। यदि कोई स्टूडेंट इस तरह करके लिखा है तो उसको एकदम फुल में फुल 100% श्योर है उसको मिलेगा। बट इतना भी नाम भी लिख दिए हो तो आपको फुल में फुल ही नंबर मिलेगा। बट हम थोड़ा सा डिटेल बता दे रहे हैं, फ्यूचर में भी इन फ्यूचर में भी इससे आपका प्रॉब्लम पूछेगा तो आप बढ़िया तरह से प्रॉब्लम का आंसर दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अब आपका 2 नंबर में जो होगा ये आपका RST क्या है 7.5 है। तो हम यहीं पर लिख दे रहे हैं जो RST 7.5 होता है स्टूडेंट, इसका आपका वेक्टर लोकेशन को यदि फाइंड आउट करना है तो कुछ भी नहीं है, बेहद इजी है। 7.5 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे कर रहे हैं, 5 8 40 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 8 56 57 58 59 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आपका डेसिमल हो गया, कितना हो गया आपका 60 आपका डेसिमल हो गया। ठीक है, अब 60 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना कुछ भी नहीं है, 16 से आपको क्या करना डिवाइड करना, आपको बता रहे हैं यहाँ पर रब करके। ठीक है, ये 60 है, आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना 16 क्या हो जाएगा 3 बार में जाएगा, 16 चौक 48 होगा 48 और ये आपका 60 है। दोनों के बीच में आपका गैपिंग कितना होगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा 12। 12 का मतलब क्या है आपका C है, 12 का मतलब क्या होता है C। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 12 बचेगा। 12 को हम लोग किस में लिखेंगे C के फॉर्मेट में लिखेंगे। 12 इज इक्वल टू क्या होगा C होगा। लिखने का तरीका आपका नीचे से ऊपर की ओर होगा, 3 और क्या हो जाएगा C हो जाएगा। यहाँ पर 0 दे देना है और यहाँ पर क्या करना है 16 लिख देना कि वो नंबर आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये 003C 16 ये आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वेक्टर लोकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद इसको लिख सकते तो कॉमा करके ये जो आपका इंटरप्ट है स्टूडेंट ये आपका क्या वेक्टर इंटरप्ट है, ऐसे करके लिख देता है। ये आपका वेक्टर क्या है वेक्टर इंटरप्ट है। कैसा इंटरप्ट है वेक्टर इंटरप्ट है। ठीक है, और आपका साथ ही साथ क्या है मास्केबल है, मास्केबल है, बस इतना लिखना था। चलो फिर इसी तरह इसको भी करते हैं। 6.5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 40 होता है, 8 6 48 8 6 48 49 50 51 52 8 48 4 52 हो जाता। ये आपका डेसिमल होता। फिर इसको हेक्साडेसिमल में करके आप वेक्टर लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते थे। कुछ भी नहीं था, 52 को करना था, 52 को 16 से भाग देना था। 16 3 48 होता, 48 49 50 51 52 4 हो जाता है। यहाँ पर लिखने का तरीका नीचे से ऊपर लिखते आपका 0034 आ जाता। यही आपका क्या होता है इसका वेक्टर लोकेशन होता है। उसके बाद इंटरप्ट को क्या बोलते हैं वेक्टर इंटरप्ट बोलते, क्योंकि इसका वेक्टर लोकेशन है वेक्टर इंटरप्ट होता। साथ ही साथ क्या होता है ये मास्केबल होता है। इस तरह करके लिखते तो एकदम कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो 5.5 का वेक्टर लोकेशन निकालना, 8 से मल्टीप्लाई करते 5 8 40 होता,
0.0 होता, और 5 8 40 और 4 44, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे 44 हो जाएगा, ये आपका डेसिमल आ जाता। अब बताओ 44 को कैसे करते, फिर वही फंडा लगाते, ये आपका 44 है, 16 से भाग देते, 16 दूगने कितना हो जाता 32 हो जाता, 16 3 48 हो जाता, तो ज़्यादा हो जाता 32, तो 44 और 32 में गैपिंग कितना होता 12, तो यहाँ पर भी क्या होता सी होता है, ठीक है। 12 का मतलब क्या है सी है, ठीक है। चलो तो इसका मतलब इसका वेक्टर लोकेशन क्या होता है स्टूडेंट 0 0 2 सी हो जाता, और ये आपका क्या हो जाता हेक्स हो जाता। ये आपका इंटरप्ट कैसा होता वेक्टर इंटरप्ट होता, वेक्टर इंटरप्ट होता, और साथ ही साथ क्या होता ये मास्केबल होता, ऐसा करके लिखना था, ठीक है। चलो INTR जो होगा स्टूडेंट ये आपका क्या है वेक्टर इंटरप्ट नहीं है, ये आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट है, नॉन वेक्टर है, क्या आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। तो लिखना था आपको INTR जो होगा नॉन वेक्टर इंटरप्ट होगा, नॉन वेक्टर इंटरप्ट होगा क्योंकि इसका वेक्टर लोकेशन नहीं होगा, नॉन वेक्टर इंटरप्ट है, और साथ ही साथ ये आपका क्या है स्टूडेंट मास्केबल है। चलो टोटल बता दिए, ठीक है। ट्रैप को भी, ट्रैप का तो बता ही दिए, ट्रैप का जो वेक्टर लोकेशन होगा यहाँ पर तो बता ही दिए 0 0 2 4 हेक्स होगा, ये आपका क्या होगा वेक्टर इंटरप्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा ये आपका नॉन मास्केबल होगा, क्या होगा नॉन मास्केबल होगा, क्या होगा स्टूडेंट नॉन मास्केबल होगा। तो यदि आप इस तरह करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह करके इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना था। चलो आगे का देखते हैं, एक का ई हो गया, चलो एक का एफ देखते हैं स्टूडेंट, एक का एफ का सॉल्यूशन क्या होगा। एक का ई का सॉल्यूशन हमको बेहतरीन ढंग से बता दिए, यही आपका सॉल्यूशन होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, फ्यूचर में भी इस तरह का प्रॉब्लम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रैप का वेक्टर लोकेशन क्या होगा, ट्रैप आपका नॉन मास्केबल है कि मास्केबल है, तो आपको इस तरह करके आपको बनाना है। आपसे पूछेगा कि कितने इंटरप्ट है जो मास्केबल है, तो 4 गो इंटरप्ट देखो मास्केबल है, एक इंटरप्ट आपका नॉन मास्केबल है। आपसे ये भी पूछेगा कि कितने इंटरप्ट यहाँ पर वेक्टर है, तो 4 गो इंटरप्ट आपका वेक्टर है, एक गो इंटरप्ट आपका नॉन वेक्टर है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है कंपटीशन एग्जाम में। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा अब जब कंपटीशन एग्जाम को फेस करोगे तब। चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो अब देखो स्टूडेंट, एक का एफ एकदम ये कितना बार बताए हैं, ये बहुत बार बताए हैं ये प्रॉब्लम को कि आपको ये प्रॉब्लम पढ़ के जाना है। हाफ एडर पूछा था, हाफ एडर का सम का एक्सप्रेशन और कैरी का एक्सप्रेशन, ये हम तो अपना वीडियो में कितना बार जो अपलोड किए हैं कोई ठिकाना नहीं है। शॉर्ट में भी बताए थे कि हाफ एडर का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, हाफ एडर को आपको पढ़ के जाना था। चलो ठीक है, हाफ एडर में स्टूडेंट 2 बीट का क्या होता है, 2 बीट का क्या होता है एडिशन होता है, 2 बीट का क्या होता है एडिशन होता है। चलो वो बीट आप मान लो ए और बी है, उसको ऐड करोगे तो आपको सम मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको कैरी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बताओ, बताए थे कि नहीं। चलो 2 बीट का एडिशन करना है, 2 बीट इनपुट क्या हो सकता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हो सकता है। जब ऐड करेंगे तो 0 होगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पर 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। देखो समझो, 1 1 को ऐड करोगे तो 2 होगा, 2 को बाइनरी में लिखोगे तो 1 0 होगा, ये आपका क्या होगा सम होगा, और ये आपका क्या होगा कैरी होगा। तो सम के प्लेस में 0 होगा, कैरी के प्लेस में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। कैरी के प्लेस में आपका 1, यहाँ पर कैरी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, इस तरह करके टेबल बना देना था, ठीक है। और सम का एक्सप्रेशन लिख देना था, सम क्या हो जाएगा, कहाँ पर आपका 1 है, इस दोनों इनपुट में 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका इनपुट क्या है, तो ए में 0 है, तो जहाँ 0 है वहाँ पर ए कैप से लिखना था, जहाँ पर 1 है बी लिखना था। यहाँ पर देखो ए के प्लेस पर 1 है तो ए लिखना है, बी के प्लेस में 0 है तो बी का क्या करना कैप करना है, और आपको इस तरह भी लिख देना है। कुछ नहीं था, बहुत ईजी था, आप खाली ये इक्वेशन भी लिख देते कि हाफ एडर का सम का एक्सप्रेशन ये होता है, ये चीज़ बस हो जाता है। ये भी चीज़ नहीं भी लिखते क्योंकि हम पूरा डिटेल बता रहे हैं, इसीलिए ऐसे लिखते तो पूरा एकदम मैंने क्लियर हो जाता। और कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, कैरी आपका 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है आपका ए बी है। और बेहतरीन ढंग से इसका आंसर दे सकते थे
जैसे इसको लॉजिक गेट से भी बना के दिखा देते हैं। ये आपका क्या है, एक्सोर गेट है। यहाँ पर दो इनपुट आप डाल देते हैं, ए और क्या है बी है। इसका सम का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, ए कैप बी और क्या हो जाता है ए बी कैप। या तो इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी। और कैरी को दिखाना तो यहाँ से ऐसे लाइन खींचते, ऐसे लाइन खींचते और यहाँ पर एक एंड गेट बना देते हैं। ये हो जाता है कैरी, अरे हो जाता है आपका ए और बी हो जाता है। इसका मतलब हाफ एडर का सम का एक्सप्रेशन ये होता है, कैरी का एक्सप्रेशन ये होता है। हाफ एडर का सम का एक्सप्रेशन को लॉजिक गेट से दिखाने के लिए एक एक्सोर गेट यूज करते हैं और ये आपका क्या है, एंड गेट है। इस तरह करके आपको बना देना था, आपको क्या हो जाता फुल में फुल नंबर मिल जाता है। एक का ऐप का सॉल्यूशन यही होगा, 1 का ऐप का सॉल्यूशन यही होगा। आप यदि इस तरह करके प्रॉब्लम में बना रहे होंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। एक भी नंबर डिडक्शन होने की संभावना नहीं है। जितना हो सके एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो जाता, कैरी का एक्सप्रेशन हो जाता और ये आपका क्या हो जाता, सम का एक्सप्रेशन हो जाता। चलो ठीक है, यहाँ पर आपका ये एक्सोर गेट है और ये आपका जो गेट है आपका क्या है, एंड गेट है। चलो एक का ऐप का सॉल्यूशन बता दिए। अब 1 का लास्ट 1 का जी का सॉल्यूशन बताना है। चलो नोट करना है, आप नोट कर लो, खाली यही 2 चीज़ें लिखना था आपको। अब देखो एक का जी का सॉल्यूशन क्या होगा। एक का जी, अब आपका 1 का जी का सॉल्यूशन। स्टेट द डिफरेंट टेक्निक यूज टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन को आपको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए आपका पॉइंट को लिखना था, कुछ नहीं है। पहला हो जाता आपका सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा आपका रैंडम एक्सेस, तीसरा हो जाता आपका डायरेक्ट एक्सेस और लास्ट वाला होता एसोसिएट एक्सेस। इसी तरह करके आपको लिख देना था। चलो अब देखो 1 का एच का सॉल्यूशन बता रहे हैं। 1 का एच का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या था स्टूडेंट, एक आपका एक्सप्रेशन दिया था y a b c दिया था और यहाँ पर m = 1 3 5 7 देता है। इसको मिनिमाइज करना था बस केएमएफ से, ये चीज़ आपको बता चुके हैं। ये साइन का मतलब ये होता है, ये आपका कौन फॉर्मेट में दिया गया, एसओपी, बार बार बता रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना सेल बनेगा, 3 वेरिएबल दिया गया है, 2⁻³ मतलब क्या हो जाएगा 8 सेल का ये केएमएफ बनेगा, ठीक है। 8 सेल को डिजाइन कर लेंगे, ऐसे करके एक बॉक्स बनाना था। आपको कितना बार बताए होंगे क्लास में। चलो यहाँ पर ए लिखना था, यहाँ पर BC लिखना था, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। यहाँ पर क्या होता है 0 0, ये आपका 0 1, ये आपका 1 1, ये आपका 1 0 होता। इस तरह का वो पार्टीशन करना था, इस तरह करके, ठीक है। इसको लिखना था ए कैप स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है ए होता, ये आपका क्या होता है बी कैप और क्या होता है सी कैप घर, ये आपका बी कैप सी होता, ये आपका BC होता, ये आपका BC कैप होता। इस तरह करके आपको लिखना था, ठीक है। 1 3 5 7 जब SOP रहेगा तो 1 3 5 7 सेल में क्या करना, 1 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका 0 सेल होता है स्टूडेंट, आपको बताए थे। ये आपका 1 सेल नंबर होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है। किसकी सेल में आपको 1 रिप्रेजेंट करना था, जहां पर बोला गया था उस सेल में आपको क्या लिखना था, 1 लिखना था। इसका मतलब 1 में लिखना था, 3 में लिखना था, 5 में लिखना था, 7 में लिखना था। क्योंकि यहाँ पर 1 में अवेलेबल है ये चीज़, 3 में अवेलेबल है, 5 में अवेलेबल है और 7 में अवेलेबल है। तो उस सेल में आपको 1 फिलअप करना था और उसको ग्रुपिंग करके मिनिमाइज करना था, यही आपका प्रोसेस था। तो चलो इसको ग्रुपिंग करेंगे स्टूडेंट। तो ये चारों 1 एक सेल बन जाएगा, एक क्वाड फॉर्मेशन बन जाएगा, क्योंकि चारों को लेके हम लोग ग्रुपिंग बना सकते हैं। इस ग्रुप का नाम देंगे, एक ही ग्रुप बन रहा है तो इस ग्रुप का नाम देंगे G और इस ग्रुप को मिनिमाइज करके हम लिख देते हैं। तो इस ग्रुप का आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इधर से आपका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऊपर से आपका क्या कॉमन आएगा, आपका C कॉमन आएगा। मतलब इस इक्वेशन का आपका मिनिमाइजेशन क्या होगा, G = क्या होगा, C होगा। बस इतना ही लिखना था आपको एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही बना देना था, G = क्या होता, C होता। G = क्या हो जाता, C हो जाता। या तो Y बोला है, चलो तो एक ही Y का एक्सप्रेशन क्या होता, C होता। ग्रुप तो एक ही को ग्रुप है तो Y = क्या होता, G होता। G का वैल्यू क्या होता,
सी होता, जी का वैल्यू कितना होता है, सी होता, इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या हो जाता, सी हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ये एकदम बेहद ईजी प्रॉब्लम था। तो इस तरह करके 1 का एच का जो सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। इस एक्सप्रेशन को जब आप मिनिमाइजेशन करोगे तो आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा, सी मिलेगा, क्योंकि ये आपका 3 बिट में यदि रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी में तो पूरा उसको मिनिमाइजेशन करेंगे तो आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये केमैप का मेथड से आपको क्या करना था, सॉल्व करके बता देना था कि इसका सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन y इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, 1 का पूरा कंप्लीट बता दिए सॉल्यूशन। 1 में आपका प्रॉब्लम कितना था, h तक प्रॉब्लम दिया गया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब कितना प्रॉब्लम दिया गया था, 8 गो प्रॉब्लम दिया गया था, ठीक है। 8 गो में से आपको कितना बनाना था, 5 गो बनाना था, समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। 8 में से कितना बनाना था, 5 गो बनाना था, पांचों आपका क्या है, कंपलसरी है। मतलब आपसे देख लीजिएगा 8 को बोला था कि क्या बोला था, उसका हेडिंग में देख लीजिएगा। हमको लग रहा था कि हम एक झलक देखे थे तो लग रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, देयर आर 5 क्वेश्चन इज सॉल्विंग। कुछ भी यदि 8 प्रॉब्लम बनाने के लिए बोलता तो इसी तरह बना लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देख लेना तुम लोग को ऊपर में क्या हेडिंग दिया है, ठीक है। चलो तो 1 का पूरा सॉल्यूशन बता दिए स्टेप बाय स्टेप कि 1 का सॉल्यूशन क्या होगा। चलो अब देखो स्टूडेंट, 1 के बाद हम 2 प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन पे आते हैं कि 2 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा फास्ट सॉल्यूशन करेंगे, आप ध्यान दो, ठीक है। 1 का सॉल्यूशन पूरा बता दिए, ठीक। अब देखो 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो 2 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो ध्यान दो, 2 का ए सॉल्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं है, 5 5 3 1 हेक्स माइनस 3 2 6 1 हेक्स प्लस 1 0 0 10 है, ठीक है। देखो अब देखो ये हेक्साडेसिमल में है और ये आपका डेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल और डेसिमल का ऑपरेशन तो एक साथ नहीं हो सकता। सबसे पहले एक जाति में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे स्टूडेंट, आपका जो चॉइस है उसको आप कर सकते हो। ये आपका हेक्साडेसिमल सॉरी ऑक्टल में है, ये सब ऑक्टल में दिया गया, हेक्साडेसिमल में नहीं, सॉरी ऑक्टल में। तो ये आपको ऑक्टल में दिया गया, ये भी ऑक्टल, ये आपका क्या है, डेसिमल में। तो इस ऑक्टल को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको ऑपरेशन करके सॉल्व कर दो, तो वो भी एक मेथड है। या तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम करेंगे इस दोनों चीज़ को हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, 5 5 3 1, ये आपका क्या है, हेक्साडेसिमल है। 3 2 6 1, ये भी आपका क्या है, हेक्साडेसिमल है। और दोनों के बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना, माइनस करना है। देखो हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। जब 1 को 1 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ऊपर में 3 है और नीचे में 6 है, तो अब तो ये आपका माइनस नहीं होगा क्योंकि इससे उधारी लेना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है कि जब हेक्साडेसिमल में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जब ये उधारी देगा तो ये आपका एक उधारी नहीं देगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में है, सॉरी ऑक्टल में है। तो ऑक्टल में है तो ये 8 क्या करेगा, उधारी देगा, ये बिट इसको 8 उधारी देगा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, मतलब 11 में अब क्या जाएगा, 6 जाएगा। 11 में क्या जाएगा, 6 जाएगा। फिर से समझो, ये आपका उधारी देगा, कितना देगा, 8 देगा, क्योंकि आपका क्या है, ऑक्टल है। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 11 में से कितना माइनस करना, 6, तो कितना हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये आपका उधारी दे दिया है, ठीक है। तो जब उधारी दे दिया है तो अब ये 5 नहीं रहा, क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा। 4 में से 2 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2, ठीक है। अब फिर ये 5 है, 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। ये नंबर आपका क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। मतलब इस दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 2 5 0 8 प्लस माइनस तो कर ही दिए हैं, और 1 0 0, ये आपका क्या हो गया, 10 हो गया। बात को समझो, इसको माइनस कर दिए, ये सॉल्यूशन आया, यहाँ पर लिखे, फिर यहाँ पर डेसिमल का चीज़ को उतार दिए, फिर ये ऑक्टल में दिया गया है। इस ऑक्टल को हम लोग क्या करेंगे, अब तो ये एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, 2250 को जो दिया गया आपका ऑक्टल में, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर क्या होगा 2, और 8 के पावर क्या होगा 3। इसका मतलब स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 8 के पावर 3 प्लस 2 गुना 8 के पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 गुना 8 के पावर हो जाएगा 1 प्लस 0 गुना 8 के पावर क्या होगा 0, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको मिलेगा, सॉल्व करके
सॉल्व के 1292 डेसिमल, मतलब ये आपका कन्वर्ट हो गया। मतलब ये नंबर को हम लोग क्या किया, कन्वर्ट कर दिए किसमें, 2250 ऑक्टल को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके ये कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को लिख सकते हैं 1292, ये आपका किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। ये भी नंबर क्या 100 जो है वो आपका क्या डेसिमल है। अब डेसिमल को ऐड करना सिंपल है, जिस तरह हम लोग एडिशन करते थे बचपन में, बस उसको ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों नंबर डेसिमल में है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आप ही बताओ। देखो एक सेकंड, सॉरी ये इसको ऐड करेंगे तो इतना नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ है। इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका ये होगा आपका 1192, आप कैलकुलेटर में डालोगे, ठीक है, और 1192 हो जाएगा। ये इसको जब ऐड करेंगे तब आपका आंसर हो जाएगा 1292 और 10 हो जाएगा। फिर से देख लेना थोड़ा सा, चलो इस दोनों को पहले माइनस करेंगे, आपका सॉल्यूशन ये होगा, ये आया। इस ऑक्टल को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डेसिमल में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो इसको, इस इक्वेशन को आप कैलकुलेटर में डालोगे तो 1192 होगा, डेसिमल होगा। चलो 1192 आ गया, किसका, इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, इसका सॉल्यूशन 1192 हो गया, डेसिमल 100 है, दोनों को ऐड करेंगे 1292 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, आंसर के मुताबिक आपका इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा आपका 1292 10, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है। तो 1292 हो जाएगा। कोई यदि प्रॉब्लम को इस तरह भी बना सकता था, देखो इस डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेता, उसके बाद भी ऑपरेशन कर लेता, तो आंसर आपका ऑक्टल में होता, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी में आंसर दे सकते हो, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, नंबर आपका फुल मिलने जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हमने माइनस कर लिया, ऑक्टल का माइनस बता दिए, ये आपका ऑक्टल का माइनस है, ठीक है। उसके बाद इस ऑक्टल को इसके साथ ऐड करेंगे, इस ऑक्टल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया जो 1192 होगा, 100 से ऐड करेंगे, टोटल होल एंड सोल इस प्रॉब्लम का आंसर होगा 1292 डेसिमल होगा। ये प्रॉब्लम का आंसर ये हो गया। इस तरह करके आप यदि बनाए हो तो आपको फुल में फुल नंबर मिलने जाएगा। चलो अब ए का सॉल्यूशन आपको बता दिए, यही आपका आंसर होगा। अब देखो 2 का नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या पूछा था 2 का। अब देखो स्टूडेंट 2 का बी में एक प्रॉब्लम पूछा था, क्या पूछा था, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। कोई नंबर दिया गया था, उसको आपको क्या करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना था। हेक्साडेसिमल में दिया गया था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। अब देखो यही प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो चलो इस तरह का प्रॉब्लम था, आपको कितना बार बताए थे, 1000 बार बताए थे। कैसे करना है, ये आपका 16 के पावर 0 होगा, ये आपका 16 के पावर 1 होगा, ये आपका 16 के पावर -1 होगा। चलो लिखना था। सी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपको बता चुके हैं। सी का मतलब क्या होता है, 12 होता है। तो 12 गुना क्या होता है, 16 के पावर 1 होता है। और एफ का मतलब आपको बताए थे 15 गुना 16 के पावर 0 होगा, प्लस 5 गुना 16 के पावर क्या होगा, 1 होगा। कुछ नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 192 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 5 बटा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कुछ नहीं है, इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऐड करोगे 207, इसको भाग दोगे 2 3 1 2 5 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 207.3125, यही होगा आपका इस प्रॉब्लम का आंसर। ये आपका क्या हो गया, सिंपल नंबर सिस्टम से प्रॉब्लम पूछा गया था कि हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। चलो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 2 का बी का प्रॉब्लम क्या था, 2 का बी का ये 1 प्रॉब्लम है, ठीक है। और 2 का बी का ये आपका 2 प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 2 है, ठीक। क्या था, 2 3 4, ये आपका 5 बेस में दिया गया था। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल में। देखो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम एकदम बहुत ईजी था।
ये सिंपल दिमाग लगाना था। देखो जब 16 है तो यहाँ पर क्या करें, 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर -1 कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या है आपका 5 है, आपको डेसिमल में ले जाना था, कुछ भी नहीं करना था, इस बेस को इस तरह लिखना था, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर क्या लिखना था, 2 लिखना था। थोड़ा सा ये कॉमन सेंस सब प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है, ये नहीं बताए थे, बट इसको इसी तरह बनाना है, 2 गुना 5 के पावर 2, 3 गुना 5 के पावर 1 प्लस 4 गुना 5 के पावर 0, कुछ नहीं है। अब इसको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। इसको सॉल्व करोगे तो 69 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। यही इस प्रॉब्लम का क्या था, आंसर था। इसका मतलब 2 का b का 1 का सॉल्यूशन ये होगा 207.3125। ये जो बनाए हो सही है। 2 का b का 2 का आंसर जो होगा 234 बेस 5 में दिया गया था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट करके 69 क्या होगा, बेस 10 होगा। इस प्रॉब्लम का आंसर आपका क्या होगा, 69 होगा। चलो 2 का b का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दिए, 2 का b भी हो गया। अब 2 का c, 2 में c भी है इसमें। अब देखो 2 का c का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, देखते हैं 2 का c का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना था 2 का c का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। केएमएफ का यूज, केएमएफ से बहुत ही प्रॉब्लम इस बार पूछा गया है। चलो a b a कैप c और b c, ठीक है। थोड़ा इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड, इसका तो आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते थे, बट इसको बनाना था तो ab.1 लिखते। ये बताए थे कि किसी भी इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। जब क्लास ले रहे थे तो आपको बताए थे सभी लेटरल को प्रेजेंट करना है, क्योंकि ए बी सी 3 वेरिएबल का ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर सी नहीं है, सी को लाना है, यहाँ पर बी नहीं है, बी को लाना है, यहाँ पर ए नहीं है, ए को लाना है, ठीक है। ए बी लिखते, यहाँ पर सी को लाना है तो 1 के जगह पर सी और सी कैप होता, ए कैप सी है, यहाँ बी नहीं है तो बी प्लस बी कैप होता 1 के जगह पर। यहाँ पर ए नहीं है तो हम ए प्लस क्या लिखते, ए कैप लिखते, ठीक है। चलो इसको गुना करते तो होता ए बी सी और क्या हो जाता है ए बी सी कैप, ए कैप बी सी, ए कैप बी कैप सी, ए बी सी और ए कैप बी सी। और जो 2 बार है उसको आपको एक ही बार लिखना है। ये आपका 2 बार है और ये आपका क्या है 2 बार है, इसको एक ही बार लिखना था। चलो ए बी सी एक बार लिखेंगे, ए बी सी कैप ये एक बार है, ए कैप बी सी ये आपका 2 बार है, ए कैप बी कैप सी जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखना है। इसीलिए ये 1 2 3 4 5 6 को इक्वेशन है, बट उसमें से आपका ये आपका दोनों क्या है 2 बार है और ये आपका 2 बार है, उसको एक ही बार लिखना है। तो आपका टोटल जो एक्सप्रेशन होगा इस प्रॉब्लम का ये होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना, मिनिमाइज कर लेना है, ठीक है। और मिनिमाइज करके आपको बता देना है, सिंप्लीफाई कर लेना, उसी को मिनिमाइजेशन करते हैं। आप किसी भी मेथड से आप मिनिमाइज कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कॉमन लेके भी मिनिमाइजेशन कर सकते थे। चलो अब कॉमन लेके भी मिनिमाइज कर सकते हो, या तो आपको कैसे करना है वो भी देख लो, ठीक है। आप देखो कॉमन लेके यदि करना था तो कॉमन लेके भी कर सकते हो। देखो ए बी है ना स्टूडेंट, ए बी है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप केएमएफ का यूज भी नहीं करना चाहते हो तो आराम से हो जाता। और यहाँ पर देखो क्या है आपका ए कैप और सी दोनों में है, और यहाँ पर बी प्लस क्या हो जाता, बी कैप हो जाता। चलो मिनिमाइजेशन हो गया 1 सेकंड में। चलो इसका वैल्यू क्या हो जाता, 1 हो जाता, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है ए कैप सी और ये 1। सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा था, हम इसी तरह कर दिए। आप यदि केएमएफ से भी किए हो तो आपका आंसर सही है, बट हम इसी तरह कर दिए, ठीक है। आपको बनाने से मतलब है केएमएफ से भी बन जाता, आपको ग्रुपिंग करके ग्रुप बना लेना था, तो ये होगा। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा यही होगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, ये होगा। इस तरह करके आपको बनाना था, ठीक है। पहले सभी लिटरल को प्रेजेंट करना था, उसके बाद प्रॉपर ढंग से कॉमन करना था और उसको सिंप्लीफाई करके बता देना था। इसका मतलब 2 का सी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा, 2 का सी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा, सी का 1 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। चलो अब देखो स्टूडेंट, अब देखो 2 का सी में ही आपका दूसरा प्रॉब्लम भी पूछा है, ठीक है। 2 का सी का 2 नंबर प्रॉब्लम क्या है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो। यही आपका क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है।
अब देखो इस प्रॉब्लम में देखो यहाँ पर ये दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें और इसमें क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सी प्लस क्या होगा, सी कैप होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कैप हो जाएगा। और सी प्लस सी कैप क्या होता है, 1 होता है, तो ए बी गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा, ए बी कैप हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए बी और क्या हो जाएगा, ए बी कैप हो जाएगा। फिर कॉमन ले लेंगे, देखो ए कॉमन ले लेंगे तो बी और क्या बचेगा, बी कैप बचेगा। इसका मतलब ए और इसका वैल्यू क्या होगा, 1, तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका मतलब है 2 का सी का पहला का प्रॉब्लम का आंसर होगा ए बी प्लस ए कैप इंटू सी होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। ये वाला लिखे देखो, और इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करोगे इस इक्वेशन को तो आपको मिलेगा ए। इसका मतलब इस तरह करके ही आपको बनाना था, ठीक है, सिंप्लीफाई। हम बुलियन एक्सप्रेशन से ही बना रहे, कॉमन लेके बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 का डी, क्या स्टूडेंट, 2 का डी, 2 का डी में भी आपका कितना प्रॉब्लम पूछा गया है, 2 प्रॉब्लम पूछा गया है, 2 का डी। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का पूरा प्रॉब्लम को कन्वर्ट किए, ए बी सी को कन्वर्ट बता दिए, अब 2 का डी को बताएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलो आगे क्या देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाते हैं फटाफट। दो का डी, अब देखो 2 का डी का सॉल्यूशन क्या होगा। 2 का डी में भी पहला प्रॉब्लम है आपका y a, b, c इज इक्वल टू समीशन m इक्वल टू 0 है, 1 है, 4 है, 5 है। ये बता चुके हैं कि MF से इसको मिनिमाइज करना फटाफट। अब देखो एक बॉक्स बनाना है, कितना सेल बनेगा, 3 वेरिएबल 8 सेल बनेगा, 8 सेल को लिख देते हैं। ये A हो जाता है, ये आपका BC हो जाता है, ये आपका 0 होता है, ये आपका 1 होता है, ऐसे करके डिवाइड कर लेते हैं। 8 गो सेल बनता है, 8 सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका 0 0 होता है, ये आपका 0 1 होता है, ये आपका 1 1 होता है, ये आपका 1 0 होता है। कितना बार बता चुके हैं। ये आपका बी कैप सी कैप होता है, ये आपका बी कैप सी होता है, ये आपका बी सी होता है, ये आपका बी सी कैप होता है। ऐसे करके आपको लिख देना था आराम से। ये आपका क्या होता है, ए कैप होता है, ये आपका क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ये आपका 0 नंबर सेल है, ये 1 होता है, ये आपका 2 होता है, ये आपका 3 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 नंबर सेल होता है। अब देखो ये इसका मतलब आपको बताए थे क्लास में एसओपी होता है। एसओपी को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 सेल को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को भी 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 को भी 1 से करेंगे, 5 को 1 से करेंगे। बाद बाकी में कुछ भी लिखना नहीं है, इसको साफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको साफ कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ये चारों मिलके एक ग्रुप बन जाएगा, इस ग्रुप का नाम देंगे जी। इसका मिनिमाइजेशन क्या होगा, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऊपर से आपका क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट, बी कैप आएगा। इसका मतलब y इक्वल टू क्या होगा, g होगा। तो y और g का वैल्यू कितना है, बी कैप है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो ये बनाया है उसको फुल में फुल नंबर मिलेगा। 2 का डी का 1 का सॉल्यूशन, 2 का डी का 1 का सॉल्यूशन यही है। चलो 2 का डी का 2 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं कि 2 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। 2 का डी का 2 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, y a b c और यहाँ पर पाई है, यहाँ पर m है, 0 1 4 5। इसका मतलब ये कौन फॉर्मेट में दिया गया स्टूडेंट, POS के फॉर्मेट में दिया गया, क्योंकि पाई है तो POS का फॉर्मेट होता है। चलो कुछ नहीं है, 8 गो सेल बनेगा, 8 सेल को तो पहले रिप्रेजेंट करो। ये आपका A होगा, ये आपका BC हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सेल को क्या करना था, बना लेना था, ठीक है। यहाँ पर आपका जस्ट अपोजिट होगा, जहाँ पर 0 है वहाँ पर क्या करेंगे, विदाउट कॉम्प्लीमेंट, और जहाँ पर 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे। बस यही ध्यान देना था। इसको क्या करना है, B प्लस C होता है ये, जहाँ पर 0 है वहाँ पर B प्लस C, क्योंकि पहले सम करना उसके बाद प्रोडक्ट करना है। ये आपका क्या होता है, B प्लस C का कैप होता है, ये आपका क्या होता है, B कैप और क्या होता है, C कैप होता है, और ये आपका क्या होता है, B कैप प्लस क्या होता है, C होता है, ठीक है। ये वाला B प्लस C होगा, ये वाला B प्लस C का कैप होगा, ये वाला B कैप प्लस C कैप होगा, और ये आपका क्या होगा, B कैप प्लस C होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पाई है तो इसी सेल में आपको 0 से रिप्रेजेंट करना था। यहाँ पर आपको 0 फिलअप करना था। ये आपका 1 घर है, ये 0 होगा, ये आपका 4 घर है, ये 0 होगा, 5 घर, ये 0 होगा, बाद बाकी कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। आपको बता चुके हैं कि ये आपका 1 सेल नंबर है, ये आपका ये आपका 0 सेल है, ये आपका 1 सेल है, ये 4 है, ये 5। इसको ग्रुपिंग करना था, ऐसे करके एक ही ग्रुप बनता, वो ग्रुप क्या होता है, G होता है। इधर से तो कुछ कॉमन नहीं आता, इधर से कॉमन क्या आता है आप ही बताओ। ये दोनों में क्या कॉमन आता है, यहाँ पर B प्लस C है, यहाँ पर B प्लस C कैप है, तो आपका क्या कॉमन आ जाता है, B कॉमन आ जाता है। इसका मतलब G इक्वल टू क्या हो जाता है, B हो जाता है, ठीक है।
अब देखो एक ही आया है इसका एक्सप्रेशन, इसका मतलब y का जो वैल्यू होता है वो g होता है और g का वैल्यू क्या है b है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाता है आपका b हो जाता है। चलो ठीक है, देखो ये आपका क्या है एसओपी फॉर्मेट पे वही नंबर है, देखो इसका आंसर क्या होगा बी कैप होगा। बट यही प्रॉब्लम को आपको क्या बनाना था पीओएस के फॉर्मेट में बनाना था, खाली कुछ नहीं था, प्रॉब्लम को थोड़ा सा यहाँ पर सिग्मा के जगह पर पाई कर दिया था, आंसर चेंज हो गया। जी यहाँ पर बी कम्प्लीमेंट आया था बट यहाँ पर जी क्या होगा बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा बी होगा। इसका मतलब 2 का डी का 1 का सॉल्यूशन बी कैप होगा, 2 का डी का 2 का सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या होगा बी होगा। बस इस तरह करके आप बना दिए होंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। इसका मतलब 2 तक पूरा कवर किए, 2 तक पूरा क्या किए स्टूडेंट कवर करके बताएं कि 2 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, 2 के बाद आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं, 3 तक कवर कर लेते हैं। ठीक है, 2 का पूरा कवर किए, 2 का सॉल्यूशन पूरा बता दिए। अब देखो 3 भी आपका केएमएफ से है, देखो मतलब केएमएफ से पूरा एकदम क्वेश्चन भरा हुआ है, खाली मैपिंग से ही पूरा क्वेश्चन भरा हुआ, क्योंकि मैपिंग हम तो बढ़िया तरह से आपको बताए थे क्लासेस में, आपका एसओपी पीयूएस बोले थे कि यहाँ से प्रॉब्लम आएगा 100% श्योर है, और मैपिंग से इतना प्रॉब्लम दे दिया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे दिया है, पूरा मैपिंग से ही भर दिया, 2 नंबर भी और 3 नंबर प्रॉब्लम पूरा मैपिंग से। इसका मतलब केएमएफ जो बढ़िया से पढ़ के गया उसको 32 में 32 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 भी आपका 16 नंबर और 3 भी आपका 16 नंबर, तो आपका 2 ही प्रॉब्लम से आपका क्या हो जाता है 32 नंबर कवर हो जाता है। चलो अब देखते हैं 3 का ए का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें भी 2 का ए का 3 का ए का में भी 2 प्रॉब्लम है, y इक्वल टू ए बी सी, और ये समीशन 0 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये प्रॉब्लम बेहद ईजी था, कुछ नहीं करना था, 3 वेरिएबल है, कितना सेल बनेगा 8 गो सेल बनेगा, ये होता ए, ये होता बी सी, ये 0 होता है, ये आपको 1 होता है, ऐसे करके आपको रिवाइज कर लेना था, ऐसे करके बना लेना था। ये 0 0 होगा, ये आपका 0 1 होगा, ये आपका 1 1 होगा, ये आपका 1 0 होगा। इसको बोलते हैं बी कैप सी कैप, क्योंकि एसओपी में है, ये बी कैप सी होता है, ये आपका बी सी होता है, ये आपका बी सी का कैप होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है ए कैप होता है, ये आपका क्या होता है ए होता है। ठीक है, अब देखो सब सेल में प्रेजेंट करना है, ये 0 घर है, 1 घर है, 2 3 4 5 6 7 सब में रिप्रेजेंट करना है, 1 1 1 1 सब में करना है, क्योंकि सब सेल में 1 फिलअप करना है, सब सेल अवेलेबल है 0 से लेकर 7 तक। अब इसको सबको ग्रुपिंग करना है, सब में 1 है, और ये आपका किस फॉर्मेट में है, आपका एसओपी फॉर्मेट में है। एसओपी में आपको क्या करना है 1 को लेकर ग्रुपिंग बनाना है। सबसे पहले ग्रुपिंग किसका बनाएंगे 8 का, यदि ग्रुपिंग बन जाएगा तो यहाँ पर 8 को लेकर ग्रुपिंग बनेगा, क्योंकि सब सेल में क्या है 1 है, एक ही ग्रुप बनेगा जी। अब देखो इधर से भी कुछ कॉमन नहीं, इधर से भी कुछ कॉमन नहीं, जब सब मिल के आपका ग्रुप बनेगा तो जी का मिनिमाइजेशन क्या होगा 1 होगा, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस यही था, इसका मतलब y का वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए क्या होता 1 होता, y इक्वल टू क्या हो जाता 1 हो जाता, y इक्वल टू जी, और जी का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि सभी को लेके ग्रुपिंग बनाए, सभी को लेके ग्रुपिंग बनाए, इधर भी कुछ कॉमन नहीं, इधर भी कुछ कॉमन नहीं, बट फॉर्मेट है आपका एसओपी, क्या कॉमन आएगा सिंपल 1 होगा। जब सबको लेके ग्रुपिंग करेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब जी का वैल्यू का y का जो सॉल्यूशन होगा 1 होगा। सिंपल इसी तरह करके बना देना था, y इक्वल टू 1 लिख देना था, प्रॉब्लम हो जाता सॉल्व। अब देखो 3 का ए का 2 प्रॉब्लम, दूसरा नंबर, ये आपका 3 का ए का ही दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या है आपका y a, b, c दिया गया पाई, और ये m दिया है 1 3 5 7 दिया है। चलो ठीक है, अब इसको कैसे बनाते देखो, कुछ नहीं है, ये आपका किस फॉर्मेट में दिया गया है, ये पीओएस के फॉर्मेट में दिया, पाई मतलब पीओएस के फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पर ए लिखता, यहाँ पर क्या लिखता बी सी लिखता, यहाँ पर 0 लिखता, यहाँ पर 1 लिखता, इसको बना लेता है ऐसे करके, ऐसे बना लेता है, ऐसे बना लेता है। ठीक है, ये 0 0 हो जाता है स्टूडेंट, 0 1 1 1 1 0। इसको लिखता क्या बी प्लस क्या लिखता सी लिखता, थोड़ा सा कायदा से लिखता बी प्लस सी कैप लिखता, इसको क्या लिखता बी कैप प्लस क्या लिखता सी कैप लिखता, इसको क्या लिखता बी कैप प्लस क्या लिखता सी लिखता। ये बता चुके थे क्योंकि आपका पीओएस फॉर्मेट में। अब देखो 1 में रखना था, 1 में रखना था 0, क्योंकि पीओएस में 0 को लेके ग्रुपिंग करते हैं, 1 में 0 रखना, 3 में 0 रखना, 3 ये सेल है, 5 में आपको 0 लिखना, 5 आपका ये है, और 7 में 0 रखना ये है। ठीक है, बस अब इसको ग्रुपिंग कर देता, इसको ये चारों मिलकर एक ग्रुप बन जाता, कॉमन लेता, इस ग्रुप का नाम देता जी। इधर से कुछ कॉमन नहीं आता, ऊपर से क्या कॉमन आता देखो, यहाँ पर b प्लस सी कैप है, यहाँ पर b कैप प्लस सी कैप है, तो सी कैप क्या होता
कॉमन होता, इसका मतलब y का y इज इक्वल टू क्या हो जाता, g हो जाता, और y इज इक्वल टू g का वैल्यू क्या होता, सी कैप होता। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाता आपका, सी कैप हो जाता है। इसका मतलब 3 का a का पहला का सॉल्यूशन आपका 1 होता, 3 का a का दूसरा का सॉल्यूशन आपका क्या होता, सी कैप होता, y इक्वल टू सी कैप होता, और इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या होता, 1 होता। चलो 3 का 1 भी बता दिए, 3 का a का 1 भी बता दिए, 3 का a का 2 भी बता दिए। अब 3 का b में भी 2 प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम दिया है ए बी करके। चलो ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो अब 3 का क्या स्टूडेंट, 3 का बी, 3 का बी, तीन का बी क्या करना, मिनिमाइज, मिनिमाइज यूजिंग केएमएफ, केएमएफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई ए वाई, मान लो हाँ वाई वेरिएबल है, ए बी सी डी करके इस तरह दिया था, यहाँ पर पाई दिया था, ठीक है, हाँ पाई दिया था, और ये वाला सेल को मैंने भरना था, पाई इक्वल टू ये वाला, ये आपका क्या होगा, 0 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो अब शायद आपका दिया था, देख लीजिएगा, 0 यहाँ पर है, 0 में दिया था, और 0 1 2 में दिया था, 2 में दिया था, 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 11 12 11 12 नहीं सॉरी, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 8 8 9 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 12 और 13 इस तरह करके दिया था। क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, ठीक है, हम बना दिए हैं, हम मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, इसलिए लिखे नहीं है क्वेश्चन का। 0 2 8 9 10 11 12 13 यही है शायद, देख लीजिएगा। चलो इसको मिनिमाइज करना, पाई है मतलब POS फॉर्मेट होगा। चलो कुछ नहीं है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है, हम कर दिए। 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में कितना सेल बनेगा आप ही बताओ, 16 सेल बनेगा। ये आपका 0 0, ये आपका 0 1, ये आपका 1 1, ये आपका 1 0, ये आपका 0 0, ये आपका 0 1, ये आपका 1 1, ये आपका 1 0। ऐसे करके क्या करना है स्टूडेंट, पार्टीशन कर लेना है, ठीक है, पार्टीशन करो फटाफट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये 0 बॉक्स है, तो पाई था तो 0 फिलअप करना है, 2 में करना, 0 1 2 2 ये है, 3 ये है, 4 5 6 7, ठीक है, 8 8 9 10 11, ठीक है, 12 13, बस हो गया, यही है, ठीक है। चलो अब इसको ग्रुपिंग करना, कैसे ग्रुपिंग करेंगे आप ही बताओ। देखो ध्यान दो, ये पूरा मिलके एक ग्रुप बनेगा 4 का, इसको मान लेते हैं G1, ठीक है। अब देखो इसको लेके एक ग्रुप बनेगा, इसको मान लेते हैं G2, ठीक है। अब देखो तुमको ग्रुपिंग बढ़िया से बनाना, ये चारों कोना मिलके एक ग्रुप बनेगा, देखो तो आपको बताए थे। इसको क्या मानेंगे, G3 मानेंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपका देखो ये आपका क्या हो गया, G1 हो गया, ये ब्लैक वाला G2 हो गया, और चारों कोना वाला क्या हो गया, G3 हो गया। चलो अब देखो G1 को अब लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, A प्लस क्या होगा, B होगा, ये आपका क्या होगा, A प्लस B कैप होगा, A कैप प्लस क्या होगा, B कैप होगा, A कैप प्लस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये आपका क्या है, C प्लस क्या हो जाएगा, D, ये आपका C प्लस क्या हो जाएगा, D कैप हो जाएगा, ये C कैप प्लस क्या हो जाएगा, D कैप हो जाएगा,
और सी कैप प्लस क्या हो जाएगा डी, ऐसे करके इसको लिख लो, ठीक है, पीओएस फॉर्मेट में है ना, ध्यान दो। अब देखो G1 को मिनिमाइज करोगे तो G1 का क्या वैल्यू होगा बताओ तो, ये वाला G1, तो साइड से क्या कॉमन आ रहा, ए कैप प्लस क्या हो जाएगा बी, यही हो जाएगा, ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, G1 हो गया। चलो G2, ये वाला है, तो इधर से साइड से क्या आ रहा है आपका, ए कैप आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है आपका सी आ रहा, तो ए कैप सी होगा। G3 देख लो, चारों कोना में है ना, चारों कोना में तो क्या कॉमन आएगा, देखो ये है, तो ए यहाँ पर इधर से आपका बी आएगा, इधर से आपका क्या आएगा, देखो बी आएगा, और ऊपर से क्या आएगा आपका, ऊपर से आपका डी आएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा बताओ, बी प्लस क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बी प्लस क्या हो गया डी हो गया। सबको अलग अलग ग्रुपिंग करके लिख दिए। अब लिखेंगे इसको होल एंड सोलो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम तो कर लिया, प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि आपका फॉर्मेट है पीओएस, तो आपका क्या हो जाएगा G1 गुना G2 गुना G3, ठीक है। G1 का वैल्यू जो है उसको लिख, ए कैप प्लस बी हो जाएगा, G2 का जो वैल्यू है ए कैप प्लस क्या हो जाएगा सी, या पे ये है, और यहाँ पर और क्या हो जाएगा G3 का वैल्यू क्या, बी प्लस डी, बी प्लस क्या हो जाएगा डी। जो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को इस तरह बनाया होगा और उसका जिसका आंसर ये आया है, फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। ये 3 का बी का पहला प्रॉब्लम है, 3 का बी का पहला प्रॉब्लम, 3 का बी में भी दूसरा प्रॉब्लम भी है, ठीक है, 3 का बी का भी दूसरा प्रॉब्लम भी है, ठीक है। चलो ये पहला प्रॉब्लम हो गया स्टूडेंट। अब 3 का बी का दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, खत्म हो जाएगा तुरंत। चलो इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, 3 का बी का दूसरा बताएंगे अब देखो 3 का बी का दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये 3 का बी का दूसरा प्रॉब्लम। चलो y इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, यहाँ पर पाई, चलो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13, यही प्रॉब्लम दिया गया, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है, कैसे मिनिमाइज करना है, कौन सा फॉर्मेट दिया गया बताओ, कौन सा फॉर्मेट दिया गया आप ही बताओ। तो ये आपका क्या है, पीओएस है, पाई मतलब पीओएस, ठीक है। फिर वही कहानी है, 16 को सेल बनाना है ऐसे करके। चलो यहाँ पर लिखना ए बी सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे कर देना, ऐसे 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 ऐसे, चल ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइड में देख, साइड में देख, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी कैप हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा, ए कैप प्लस बी हो जाएगा, सी प्लस डी हो जाएगा, सी प्लस डी का कैप हो जाएगा, सी कैप प्लस डी कैप हो जाएगा, सी कैप और डी हो जाएगा, ये ना होगा। चलो ठीक है, हाँ यही होगा। चलो फटाफट फिलअप करते हैं। 0 में है, 0 में पाई है, 0 फिलअप करना, 0 में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 3 का 8 में है, 9 में है, 8 में है, तो ये आपका 3 तक हो गया, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये 8 होगा, 9 10 11, तो 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 13, ये होगा। देखो यही होगा, देखना ना, देख लेना, ठीक है। बार बार तो बता चुके हैं, कितना बार बताएंगे बताओ। ये आपका 0 सेल है, ये आपका 1 सेल है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 होता है, ये 7 होता है, ठीक है, ये आपका 8 होता है, ये 9 होता है, ये 10 होता है, ये आपका 11 होता है, ये आपका 12 होता है, ये 13 होता है, ये आपका 14 होता है, ये आपका क्या होता है 15 होता है। इस तरह करके करना है, ठीक है। अब ग्रुपिंग करना है 0 को लेके। देखो 16 का तो बनेगा नहीं क्योंकि सब में नहीं है, तो देखो देखो कैसे ग्रुपिंग करेंगे। ये को फोल्ड करेंगे, नीचे 4 है, ऊपर में भी 4 है,
चारों में 0 0 है, 4 4 का मिलके 8 बनेगा, ये दोनों मिलके एक ग्रुप बनेगा, उसका नाम देंगे G1। ठीक है, चलो हो गया एक ग्रुप। अब देखो ये इसको लेके एक ग्रुप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, F का क्या हो जाएगा, G2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो G1 में क्या कॉमन आएगा, देखो अब देखो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये इसको अगर ई साइड में, तो ई साइड में क्या कॉमन है, B कॉमन है, और ऊपर से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो G1 में सिंपल क्या होगा, B होगा। अब देखो G2 में क्या हो जाएगा बताओ तो स्टूडेंट, ये वाला है, तो इधर आपका क्या कॉमन आ रहा है, A कैप, इधर आपको A कैप मिलेगा, और ऊपर क्या मिलेगा बताओ तो आपको C मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, होगा कि नहीं, G1 B होगा, G2 क्या होगा, A कैप प्लस C होगा। इसको फाइनल आंसर लिखेगा तो G इक्वल टू क्या, सॉरी ये Y है, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, G1 गुना क्या हो जाएगा, G2। सम तो आपने कर ही लिया है, आप प्रोडक्ट करना है, तो G1 का जो वैल्यू आया B आया है, और G2 का जो वैल्यू आया A कैप प्लस क्या आया है, C। इसका मतलब Y का मिनिमाइजेशन करके क्या होगा, इस प्रॉब्लम का आंसर ये होगा। ठीक है, जो ये बना दिया उसको फुल में फुल नंबर मिलेगा, B ब्रैकेट A कैप प्लस क्या होगा, C होगा। इसका मतलब 3 का B का सॉल्यूशन ये होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपको बता दिए 1 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, 2 पूरा सॉल्व कर दिए, 3 पूरा सॉल्व कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपका अनदर प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करके बता देंगे। ये आपका पार्ट 1 का वीडियो था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग क्या किया, हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला पार्ट में आपको मैचिंग कर लेना है 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में आपको अनदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देंगे। आपको टोटल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आप जब कंपटीशन का भी तैयारी करोगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो आप इस तरह का प्रॉब्लम को बार बार रिवीजन करो, बढ़िया से प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाओ, और आप रिवीजन करोगे तो आप भूलोगे नहीं। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। वंदे मातरम स्टूडेंट।